तो यहाँ पे जब हम लोग मैक्स पे मॉडलिंग करेंगे, खासकर पैरामीटिव से या मॉडिफायर से, है ना, तो हमें यहाँ पे कॉपीज की एक कंडीशन चाहिए होगी, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग लेवल पे हमें कॉपीज की रिक्वायरमेंट बनती है ना। तो वो सिचुएशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे कॉपीज का अरेंजमेंट करेंगे। तो मान लो हमने एक यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप लिया और ड्रैग किया, मान लो हमने इसको एक प्रॉपर क्या दे दी अपनी हाइट, है ना। जो भी कॉपीज का मेथड देख रहे हैं बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में देख रहे हैं, है ना। कई सारे मेथड है कॉपी निकालने के, ठीक। F4 ऑन करते हैं ताकि हमें इसका सिलिंड्रिकल शेप का अपना सेगमेंट यहाँ पे क्या हो, मेंशन। अगर स्ट्रेट वे में कॉपी निकालनी है तब एक सिचुएशन बहुत अच्छी है कि हम डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और मल्टीपल यहाँ पे क्या निकालें, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे लिए क्या निकल रही है, कॉपीज निकल रही है ना। लेकिन अगर हमें किसी शेप के अराउंड में कॉपीज निकालें तब वहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन स्टार्ट, और वहाँ पे ये पाइवेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इस सिलिंड्रिकल शेप का पाइवेट इसके बेस पे दिख रहा है हमें, ठीक। हमने एक और सिलिंड्रिकल शेप लिया और साइड में कहीं बना दिया, इसकी रेडियस वैल्यू हमने काफी कम रखी, क्लियर, ठीक। मूव टूल लिया और हम चाह रहे हैं कि ये रेडियस, बेसिकली पहली सिचुएशन थी हम चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ प्रॉपर वे में अलाइन हो जाए। तो अलाइन करने के लिए क्या करना है, जिसे अलाइन करना है वो शेप हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड। कहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर टॉप पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा क्या, अलाइन, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में शेप को अलाइन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पे भी हमें वो मेथड किस फॉर्म में मिल रहा है, अलाइन के फॉर्म में मिल रहा है ना। क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि किस शेप के साथ हमें इसे अलाइन करना है। तो हमने अपने शेप को क्लिक किया, तो जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट की एक प्रॉपर विंडो खुलती है। हमसे पूछ रहा है कि किस एक्सेस में हमें इस शेप को मूव कराना है अलाइनमेंट के समय। वाई पे देखो अभी शिफ्ट हुआ है, हमें इसको भैया एक्स में भी ले जाना है, हमें इसको जेड में भी ले जाना है। तो वो एक्स, वाई और जेड के साथ क्या हो गया, अलाइन हो गया। अब अलाइन के यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट करके इन्होंने दो पैनल दे रखे है ना। करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, जो हमने ये सिलेक्शन ले रखा है। टारगेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, दिस वन, ठीक। तो हम इसके सेंटर को इसके सेंटर से मैच करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का पाइवेट और ऑब्जेक्ट का सेंटर दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभार क्या रहता है, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। इस टाइम अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का पाइवेट एक तरीके से सेंटर क्या है, ऑब्जेक्ट भाई इसका मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक तरीके से, और बेसिकली पाइवेट कहाँ पे, उसके बेस पे। अगर हम पाइवेट से मैच कराएंगे, देखो पाइवेट और पाइवेट, तो इतने टाइम ये सिचुएशन किससे मैच हुई है, पाइवेट से मैच हुई, ठीक। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे होगा, बेस, अगर ऐसे देखें। लेकिन इतने टाइम इसका पाइवेट कहाँ पे है, बेस पे, ठीक है। ऐसे इसका भी सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन पाइवेट कहाँ पे सेट है इसका, बेस पे, ठीक है ना। तो जब हमने इसको सेलेक्ट करके अलाइन किया तो वही दो ऑप्शन हमसे पूछ रहा था क्या, कि हमें सेंटर से मैच कराना है कि हमें इसके पाइवेट से मैच कराना है ना। तो फिलहाल हम इसके पाइवेट और पाइवेट से क्या करा रहे हैं, उसको अलाइन करा रहे हैं, सही है। इसको हमने ओके किया तो देखो पाइवेट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल फिट होता हुआ दिख रहा है उसके बेस, है ना। इसकी पोजीशन ऑल्ट W प्रेस करके अगर हम टॉप पीस से क्या करते हैं, साइड में करते हैं, ठीक। हाइट भी हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे बेस पे रखते हैं, अरे। तो जब हम शेप को मूव कराते हैं, यानी उसके पाइवेट से उसको जब मूव कराते हैं तो शेप मूव होता है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म टूल ले रखा है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन में अगर अभी हम इसका रोटेशन निकालना चाहें तो नहीं निकल पाएगा प्रॉपर। हमें इसका रोटेशन तो निकालना है सिलिंड्रिकल शेप के अराउंड, है ना। लेकिन उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगी, इसका पाइवेट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भाई इसका पाइवेट तो इसके बेस पे है ना, तो अगर हम रोटेशन निकालेंगे तो हमें तो इसके अराउंड में रोटेशन निकालना है। तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसके पाइवेट पे होना चाहिए। जब तक ये वाला पाइवेट इसके सेंटर पे या पाइवेट पे नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर वे में अराउंड में इसके कॉपी नहीं निकाल पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें अपने पाइवेट को केवल मूव कराना है, शेप को मूव नहीं कराना, तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हिराके पे जाएंगे, 3rd नंबर के ऑप्शन। यहाँ पे देखो दे रखा है पहला ही ऑप्शन इन्होंने कौन सा में, एडजस्ट पाइवेट, है ना। मूव, रोटेट, स्केल, यानी पाइवेट को उसके तीनों इन पैनल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट पाइवेट ओनली, इफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, है ना। अलग अलग यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखी है, सिचुएशन। तो जो फिलहाल अभी हम सिचुएशन यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, इफेक्ट पाइवेट ओनली,
केवल हमें पाइवट की पोजीशन चेंज करनी है, शेप की पोजीशन चेंज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज करनी है। जैसे क्लिक किया देखो इसमें एक ग्रिड बनकर आ रहा है, तो जब देखो हम इसको मूव कराएंगे तो केवल हमारा और केवल क्या मूव होगा, पाइवट मूव होगा। शेप हमारा अपनी जगह पे होल्ड कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा, मान लो हमें लगा कि ये पाइवट चाहिए, हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया, अब अगर रोटेशन लेंगे ना तो वो इसके अराउंड में क्या होगा, रोटेट। ठीक है, कंट्रोल जेड, अगर पहले पाइवट कहाँ था, यहाँ था, तो वो यहाँ से रोटेट हो रहा था क्योंकि पाइवट उसका यहाँ पे सेट था, है ना। लेकिन हमने जैसे उसका पाइवट चेंज किया, इफेक्ट पाइवट ऑन करके, तो वो उस पॉइंट के अराउंड में क्या होगा, रोटेट होगा, है ना। हमें ये पाइवट इसके पाइवट से एग्जैक्टली मैच कराना है। अब ऐसे मैनुअल करेंगे तब तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इजी तरीका क्या है कि हम कहाँ पे चले जाएंगे, फिर से इफेक्ट पाइवट हमने ऑन कर रखा है, कहाँ पे चले गए, अलाइन ऑप्शन पे चले गए, क्लिक करेंगे और किसके साथ अलाइन करना है, इसके साथ अलाइन करना है। देखो वो अपने आप वहाँ पे पाइवट पे पहुंच गया क्योंकि हमने तीनों एक्स वाई जेड पोजीशन उसकी क्या कर रखी थी, अलाइन कर रखी थी। ठीक, बेसिकली अगर हम वाई बंद कर दें, हम अगर एक्स बंद कर दें, हमें केवल और केवल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने ये जेड दे रखा है और हमें इसको जेड से ही अलाइन करना था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो हमने वाई और एक्स तीनों भी फिलहाल के लिए क्या किया, ऑन किया, ताकि इसका एग्जैक्टली पाइवट इससे क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक, पाइवट रखा है यहाँ पे, इसको ओके किया और यूज करने के बाद जरूर से जरूर इसे क्या कर दें, क्लोज कर दें। ठीक, ताकि अब देखो इसका इस शेप का पाइवट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। रोटेशन टूल ले लें और जेड डायरेक्शन में हम क्या करें, शिफ्ट के साथ कॉपी निकाल दें, ऐसे तो चाहिए ना। ठीक, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे जितनी भी पुट करेंगे आ रहा है, देखो प्रॉपर वे में उसी के अराउंड में क्या निकल रही है, कॉपीज आ रहा है। अब इसमें एक इशू क्रिएट होगा, क्या इशू क्रिएट होगा कि जब हम कॉपीज निकालेंगे, कितनी कॉपीज निकालें, है ना। जब कॉपी निकल रही तो वो एंगल इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अभी जो एंगल पुट किया वो माइनस का 38.52 आ रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, शायद जब हम शिफ्ट यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ पे रोटेशन शिफ्ट के साथ कॉपी निकाली, अब पहले तो एग्जैक्टली एंगल नहीं दिख रहा है, ठीक, क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू काउंट कर ले रहा है। हमें पॉइंट से बचना है, तो हमने बताया कि रोटेशन में स्नैपिंग ऑन कर लें यहाँ पे। तो अब जो कॉपी निकलेगी वो परसेंटेज में निकलेगी, ठीक है। परसेंटेज में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि 40, 45, 50, अब 41, 42, 43 क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हमें ऐसी कॉपी चाहिए होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज हम कितनी रखें, ठीक, अराउंड में कॉपीज निकालनी है और हमने तुमसे बोला कि हमें 50 कॉपीज चाहिए अराउंड। ठीक, अब 50 कॉपी चाहिए तो एंगल क्या पुट करें कि एग्जैक्टली 50 कॉपी निकले। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 360 से नंबर ऑफ कॉपीज को डिवाइड करते हैं। तो मान लो 360 है भाई, एक कंप्लीट रोटेशन हमारा 360 में हो रहा है, हमने तुमसे कहा कि 50 कॉपीज निकलनी है, तो आप क्या करेंगे, 360 को 50 से डिवाइड कर दें। जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगी, एंगल होगी, और वो एंगल हम पहले पुट करके उतना एंगल सेट करेंगे। अब यहाँ तो हम अंदाजा ले रहे हैं ना कि 7 रखें, 8 रखें, 9 रखें, क्या रखें, और इसको ओके करेंगे तो देखा कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है और ओवरलैपिंग हो गई। देखो 2 बार शेप एक दूसरे पे क्या हो गया, ओवरलैप हो। तो यहाँ पे कॉपीज तो निकाल रहा है हमारे लिए, बिल्कुल परफेक्ट निकाल रहा है, बस प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि कुछ जगहों पे डबल कॉपीज आ जा रही है, देख रहा है, और हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि हम क्या पुट करें अपने एंगल, है ना। तो कंट्रोल सेट, तो एक मेथड इजी वे में ये है जिसमें हम लोग इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, कॉपीज। ठीक, ये सिचुएशन तो हमें सेट करनी पड़ेगी कि हमें पाइवट कहाँ पे एडजस्टमेंट करना। हमने शायद पाइवट इसका फिर से अलाइन कर दिया, तो इफेक्ट अलाइन, प्रॉपर अलाइन करें इसके साथ, ओके, इफेक्ट बंद करें। ठीक, पहले पाइवट हमने एडजस्ट कर लिया, अब कहाँ पे आ रहे हैं, टूल्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें उस सिचुएशन के लिए ऑप्शन मिलेगा क्या, एरे। बहुत प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आ रही है मैं एरे कमांड की, ठीक है ना, बहुत इजी। यहाँ पे प्रीव्यू पहले ऑन कर दें कि हमें जो नजर आए, जो भी हम चेंज करें नजर आए। काउंट में 1D में दे रखा है कितना कॉपीज निकल रहा है, 10 कॉपीज निकल रहा है। ठीक, एक 2D व्यू दे रखा है और एक 3D व्यू दे रखा है, क्या है आगे बात करेंगे। अभी क्या दे रखा है, 1D में आ रहा है। कॉपी निकालनी, इंस्टेंस निकालना है कि रेफरेंस निकालना है, अभी हम फिलहाल किस पे फोकस कर रहे हैं, कॉपी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड अलग अलग डायरेक्शंस दे रखी हैं। अब हमें इसकी पोजीशन में कॉपीज निकालनी, इसकी रोटेशन में कॉपी निकालनी, किसकी स्केल वैल्यू पे कॉपीज निकालनी। ठीक, 3 अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हमारे जो रहते हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिफाइन। हमें तो z डायरेक्शन में ओबी रोटेशन में कॉपी चाहिए, तो रोटेशन वाला टैब कहाँ पे है, दिस वन। z डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये दे रखी है। जब हम इसके एंगल में चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अब फायदा क्या दिख रहा है, प्रीव्यू दिख रहा है पहले ही से।
और हमें लग रहा है कि यार क्या 10 कॉपीज निकाली जाए कि ना निकाली जाए। 10 कॉपीज अगर हमने रखी हैं तो एंगल परफेक्ट क्या होगा, तो 360 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो देखो उनके बीच का यहाँ पे गैप हमें बिल्कुल कैसा दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितनी कर दी, मान लो 15 कर दी, तो 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल हमारा है। और कैंसिल करें यहाँ पे, एंगल कितना पुट कर दें, 15 पे 24। तो हमने कहा कि यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे वो देखो कॉपीज का जो गैपिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना के रखें। आ रहा है, तो रोटेशन में कैसे कॉपीज निकल रही है हमें यहाँ पे मैनेज हो रहा है। एंगल प्रॉपर होना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, एंगल कॉपीज पे डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका यहाँ पे क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है। ये वैल्यू कौन सी हमारी, z में हाइट वैल्यू कौन सी है, स्केल की z है ना। अब देखो यहाँ पे z में अगर हमने डाउन किया, दिख रहा है, तो कॉपीज के साथ साथ उसमें हमें क्या दिख रही है, स्केलिंग भी दिख रही है। ठीक, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी है हमारी, स्केल है ना। तो जो कॉपीज निकल रही उसके रोटेशन में तुमने चेंज करके देखा कि हमारा बिहेवियर कैसा आ रहा था, है ना। लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा शेप हमारा स्केल भी होता चला जाए, कॉपीज निकलता जाए उसका स्केल डाउन होता चला जाए। ठीक, तो हमने कहाँ पे चेंज किया, इसके स्केल वैल्यू पे। अभी हम कम कर रहे हैं, अगर हमें इंक्रीज करना देना, हम यहाँ पे देखो उसकी स्केल वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो स्केल का हाँ, हमने हाइट के लिए इसको क्या किया है, स्केल किया, क्योंकि हमें उसकी हाइट में स्केलिंग चाहिए। हमें उसकी एक्स वैल्यू पे अगर स्केल करेंगे तो देखो वो यहाँ पे कुछ ऐसे स्केल होता हुआ दिख रहा है, ये वाई वैल्यू पे स्केल हो रहा है। तो वाई और एक्स हमारे यहाँ पे सोल्यूशंस नहीं बन पा रहे हैं अच्छे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से हम कितनी पुट कर रहे हैं, 100। यहाँ पे हमने 100, हमें जेड पे चाहिए था स्केल, तो वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, डाउन किया जितना हमें चाहिए। आ रहा है, तो इस टाइप की कॉपीज के अरेंजमेंट हमें चाहिए होते हैं जब हम कोई मॉडल बना रहे हैं। नॉर्मल कॉपीज चाहिए होती है, इसमें स्केलिंग भी होती है। देखो हमने पोजीशन अभी चेंज नहीं कराई है, तो अगर हम इनकी यहाँ पे वाई में या जेड में पोजीशन चेंज कराएं तो देखो ये इनकी यहाँ पे पोजीशंस को भी क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। फिलहाल हमने इसको 0 किया, हमें रोटेशन में ही कॉपीज चाहिए, वो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में क्या कर दिया, ओके किया, देन ओके। तो हमारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे कॉपीज का बनता हुआ देखो। अभी क्लियर है ये। ठीक, एरे जितना यूज में लाओगे उतना मॉडल इजी होगा, खासकर कॉपीज की कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, एरे ऑप्शन यूज कर। प्रीव्यू पहले दिख रहा होगा उसमें में, तो हमारे लिए उसको मैनेज करना बहुत आसान होगा। गैप का हम मैनेज कर पाएंगे कितना में गैप रखना है ना। सिंपल, हमने फिर से सिंडिकल शेप लिया, टूल्स में आ रहे हैं, हम क्या डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अरे नंबर ऑफ कॉपीज हमने यहाँ पे कितनी रखी, 15। रोटेशन हमने पूरी तरीके से 0 कर दिया। हमने इसकी वाई वैल्यूज पे क्या किया, चेंज। ठीक है, प्रीव्यू ऑन करें ताकि वो चेंज हमें दिखे। तो वो वाई डायरेक्शन में उसकी कॉपीज आ रही हैं। कितना गैप रखना है, डिपेंड्स। स्केल देखो कम है तो वो आगे से कम होता जा रहा है, स्केल हैवी रखना है देन हम आगे से 100 से अबव रख देंगे इसको, तो शेप देखो आगे से हैवी होता जा रहा है। अरे बाप रे, क्या वैल्यू ने देख लिया, हमने यहाँ पे इसको दे दिया 110। सही है, कोई इशू इसमें अभी तक। ठीक, 2D पर आ जाते हैं। 1D में हमने 15 वैल्यूज पुट करी, 2D पर आ गए और यहाँ पे कितनी पुट करी, 10 पुट करी। ठीक है, 10 पुट करने के बाद इसकी हमें ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स। तो देखो उस पूरे ग्रुप की वो क्या निकाल दे रहा है, कॉपीज निकाल दे रहा है। जितनी कॉपीज हमने आगे ली थी उसका भी हमें एक अरेंजमेंट चाहिए था, तो उसने देखो डायरेक्टली हमें क्या कर दिया, 2D के फॉर्म में निकाल के दे दिया। वैल्यूज बहुत ज्यादा दे दी हमने, तो माइनस का 100 करते हैं बस। देख रहा है, तो वो अरेंजमेंट हमें यहाँ पे पूरा ग्रुप के फॉर्म में इधर आता हुआ दिख रहा है। 3D वैल्यू दे रखी है। ठीक, और इस बार हमने इसकी Z कितनी वैल्यू चाहिए हमको, 3D में 5 चाहिए, और इसको Z डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे जैसे कॉपीज बढ़ रही देखो स्लो होता जा रहा है ना। और यहाँ पे हम Z डायरेक्शन में आ रहे हैं, उसको हमने मान लो कितना वैल्यू पुट किया, 50 का। चेक करते हैं, अब उसने उस पूरे ग्रुप की भी क्या निकाल दी, Z डायरेक्शन में कॉपी सेट करके। अगर हम इसको करें कितना, 100।
दिख रहा है? तो एक ऐसा पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बनता हुआ हमारा दिख, ठीक। तो 2D और 3D क्या समझ में आ रहा है कि हमें उस ग्रुप की भी अगर कॉपी चाहिए तो 2D पर आएंगे, और फिर उस मेन ग्रुप की भी सबकी कॉपी चाहिए, देन हम फिर किस पे चले जाएंगे? 3D पे चले जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हम लोग किस पे रहेंगे? 1D। अधिकतर सिचुएशन में हम लोग 1D ज्यादा यूज करता है ना। तो यहीं से अगर हम अब इसके अलग अलग एक्सेस पे रोटेशन दे दें, देख रहे हैं अभी तो पाइवट यहीं पे है ना, तो रोटेशन कुछ इस फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसा एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ से ऐसे रोटेशन में चेंज हो रहा है, ठीक। स्केल अमाउंट हमने ऑलरेडी चेंज करके दिखाया है, ये y है। अगर हम इसी टाइम z में भी चेंज करें तो ये देखो हाइट में भी जा रहा है, ठीक। और ये इसकी x वैल्यू को यहाँ से क्या कर रहा है? एंगल दे रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड्स कि हम क्या वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना। तो एरे कमांड आगे बहुत यूज होने वाला है। अभी भी हम लोग किस सिचुएशन पे हैं? कॉपी सिचुएशन में। इंस्टेंस और रेफरेंस पे भी हम लोग नहीं आए हैं, आगे आने वाले हैं। फिलहाल ओके किया, हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, ठीक। आगे के पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? 2D शेप देखने वाले, जो हमारे मॉडल को और आसान करेंगे, है ना। और जब हम 2D शेप देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्या देखेंगे? इनके मॉडिफायर देखेंगे। हम 3D यूज कर रहे हैं तो उसके अलग मॉडिफायर होते हैं, 2D शेप यूज कर रहे होते हैं तो उनके अलग मॉडिफायर।